कल बाबू आप लोग को हम लड़का कल कहाँ तक बताए थे? 6 नंबर तक। 7 रह गया, 8 रह गया पहला का ना। देखिए प्रश्नावली 3.6 10th क्लास का हम लोग गणित का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 3.6 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें का जो क्वेश्चन है 3.6 का है। प्रश्नावली 3.6 का पहला का 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, पहला का 7वां। चलिए बाबू देखो तो आपको सही तरीका से दिखाई दे रहा है आपका रैखिक समीकरण? नहीं ना, सबसे पहले इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, है ना, एकदम पेयर में करना पड़ेगा एक। तो सबसे पहले इसको मान के हम लोग इसको सीधा कर देंगे। तो कैसे लिखें बताइए? समीकरण 1 कर दें, समीकरण 2 कर दें। बताइए तो क्या माने? कल से आप लोग सीख ले रहे हैं ना, क्या लिखें? बराबर और एक क्या मारे? तथा 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना माने? सॉरी यार, क्यों मान लेते हैं? चलिए समीकरण फर्स्ट से ना बाबू। अब देखिए आप लोग समझिएगा, जिसको समझ में नहीं तो बोलिएगा तब तो। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 को, देखिए 10 गुना 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। इसको देखिए 2 गुना 1/x माइनस वाई बराबर में कितना है? आखिर क्या तो गड़ रहा है भाई, मेरे थोड़ा सा परेशानी है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने, इसको क्या मान, हम लोग क्या माने, इसको क्या माने हैं? पी और क्यू। तो लगा दें इसमें पी ना, 10p + 2। चलिए अब कहाँ चीज चले? समीकरण 2 से ना, चूंकि समीकरण 2 से 2 कितना है? देखिए तो लिख देगा 15 गुना। देख भाई कुछ नहीं है भाई, एक बार रिविजन करने के बाद सवाल नहीं पैदा हो रहा है कि नहीं बनेगा। आप लोग किस जमाने में हैं? दुनिया बहुत आगे बढ़ गया है, समझ में आया ना? आप लोग इसी में फंस रहिएगा ना तो एक बार जान लीजिए, आप इस सब मैथ का कोई वैल्यूएशन नहीं है आज के दौर में। हम अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, आई हैव द एक्सपीरियंस। देखिए 15p - 5q बराबर -2 और एक कितना आपका समीकरण 3 कितना है? 10p + 2q बराबर 4। देखिए तो p का गुणांक बराबर है नहीं है, q का बराबर है गुणांक, इसमें q का गुणांक 2 है, इसमें q गुणांक 5 है, यहाँ पे 4 है -2 है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यही करेंगे कि बाबू कि हम लोग इस जो गुणांक है ना q का बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के इसका q का गुणांक कितना है? 5, तो इसमें 5 ले गुना। यहाँ पे q गुणांक कितना है? 2, तो 2 से गुना। यही भाषावा को लिख देना है कि समीकरण 3 में 5 से और समीकरण 4 में 2 से गुना करने पर लिख दें। चूँकि समीकरण 3 में 3 गुना 5 है तथा समीकरण 4 गुने 2। आगे बढ़ा जाए। देखिए तो अब गुना कीजिए, तो आप लोग सभी लोग गुना कीजिए। 5 से सब में गुना करना पड़ता है। 5 दहा 50p प्लस 20q, 5 के 20। बाबू यहाँ पे 20q होगा कि 10 होगा? 20q बोली हैं। 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा जी? 30p माइनस बराबर में -4। जोड़ने पर घटाने पर? जोड़ने पर। घटा देना। क्या करें? क्या करें? घटाएंगे। प्लस माइनस हमने घटाया ना है, तो ये प्लस में तो घटाएंगे, ये प्लस प्लस सेम है तो जोड़ देंगे। p बराबर क्या हो जाएगा? 16/16 यानी p का मान कितना है गया जी? p का मान कहाँ रखा जाए? 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 कितना है? 10p, 10 गुना 1/। आप लोग यहाँ समझ में आता है ना क्या करते हैं? 10 है, p का मान 1/5 प्लस में 2q, अब बराबर में कितना है ना 4, 5 दूनी। देखिए तो 2q बराबर 4 - 2 कैसे हुआ है? जो ये 2 हुआ है ना, 2 एकम 2 हो गया ना, तो 2 प्लस में ही कच में है, प्लस में दूसरा कच में जाएगा, माइनस में जाएगा। और ये 2q का 2q
क्यू बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। अब बटा में कितना आ गया, 1। हमने क्या माना था, याद है आप लोग को, हमने माना था 1/p, यही ना माना था। तो 1/x + y बराबर p का मान, तो यानी x + y बराबर क्या आ गया, 5। x + y एकम x + y, 5 एकम 5, समीकरण 5। आगे बढ़ा जाए। अब क्या किया जाए, और क्या माने थे, 1/x - y बराबर q। तो 1/x - y का मान कितना है, q का मान कितना है जी, 1, यानी x - y बराबर कितना आ गया, 1। समीकरण 6 इसी लिखा था है। चलिए 4, क्या तुलना करें अब, 5 6 को तुलना करना पड़ेगा ना फिर से। अब विलोपन विधि से देखिए तो बराबर है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 5 और 6 से, यहाँ तो ठीक है जी। तो बताइए 5 कितना है, x + y बराबर 5 है, और x - y बराबर 1 है, ये वाला। बताओ ये कट जाएगा, ये कितना होगा, 2x जोड़ाएगा तो 1x 2x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। x का मान कहाँ रखा जाए, 5 में रखने पर, 5 कितना है, x + y बराबर 5, x का मान कितना रखें, 3, प्लस y बराबर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 - 3, यानी y बराबर आई x का मान हो गया, आंसर आ गया ना x y का। कोई दिक्कत है आप लोग, परेशानी है, उतार लीजिए। बताइए कि क्वेश्चन हम लोग क्या माने, क्वेश्चन भाई सब तो नहीं के पकड़ लिया है कि कैसे मानना है, क्या माने बोलिए। चूंकि माना कि 1 बटा, रेडी कर रहे हैं, जो समझ गया ना क्वेश्चन को, तो कैसे ना टेस्ट में घुमा फिरा के दी ना, बना दी क्वेश्चन, जो समझ गया वो। क्वेश्चन याद नहीं किया जाता है, मैथ और ही हो गया ना। चलिए समीकरण बात ना, मतलब इसके बदले में क्या लिखें, इसके बदले में क्या लिखे, p, और कुछ लिखें, इसके बदले में क्या लिखे, बराबर में 3/, समीकरण 3। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो चूंकि पढ़ाई कहते हैं, तू लोग बदतमीजी मत किया कर भाई, सीधा मत बन, हम नजर को पहचानते हैं। लग रहा है ना कि एकदम गाय बन गया। देखिए समीकरण 2 से कितना है बाबू, 1/2 इंटू 3x + y है ना, तो इसको पता तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 इंटू 1/3x + y, नहीं लिख सकते हैं, देखिए गुना कीजिए ना, 1 एकम 1, 2 से कीजिए, 2 इसमें लग जाएगा, मतलब गुना में हो जाएगा। आगे 1/2 गुना 1/3x - y बराबर में, बताइए अब हमको 1/2, इसके बाद में क्या लिखें, p, 1/2 q माइनस 1/2 का एलसीएम क्या होगा, कोई दिक्कत है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बराबर -1/, देखो तो कट जाएगा, 2 चौके 8, तो क्या आ गया, p - q बराबर -1/4, समीकरण, कोई दिक्कत। चलिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना कर दिया जाए, क्या होगा इसमें, क्यू कट जाएगा, टेंशन नहीं है, चाहे पी कटा दीजिए, कोई एक को कटाइए आप,
तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से 3 कितना है p प्लस q बराबर 3 बटा, ये कितना है बराबर, जोड़ने पर घटाने कटा देते हैं, पहले घटाते हैं, घटा दिए मतलब क्या करें, जोड़ने पर घटाने पर, जोड़ने पर, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखे इसको 2p, क्योंकि प्लस प्लस है और ये माइनस प्लस माइनस हमने घटाया है, यानी घटाया है ई वाला प्लस माइनस, इसलिए जोड़ेंगे कोई नहीं, प्लस प्लस वाला जोड़ देंगे। अब बताइए इसको जोड़ें घटाएं, जोड़े कि घटाएं, घटाएंगे। तो 3/4 माइनस 1/4, कोई आपत्ति है, 4 4 कैल्शियम, 3 माइनस 1 बटा पे घटा हुआ है, ये सब नहीं सिखाएंगे हम, उतना दिमाग नहीं है हमारे पास। 3 में से 1 गया 2/4, ठीक है, कितना 1/2, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना 2, कैसे होगा, ये 1/2 है ना, ये गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा नीचे, इसलिए कितना आ गया p का मान 1/4, p का मान 1/4, p के मान कहाँ रखें, समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ है 3, p प्लस लिखेंगे नहीं, p का मान कितना भर दें, ठीक है, ई प्लस में तो कहाँ जाएगा, बताइए 3 माइनस 1 तो कितना बचा, क्यू का मान, क्यू का मान कितना आ गया 2/4, अरे यार यहाँ पे देखा कोई दिक्कत है, यहाँ पे दें नीचे, चलिए 2 है ना 4, 2 दूनी के 1/2 आ गया, बताइए क्यू का मान कितना आया, जगह हम बचा रहे हैं बस, और कुछ बात नहीं है, आ रहा है नहीं बोला, कोई आपत्ति है, p का मान कितना 1/4 और q का मान 1/2, अब बताइए आगे क्या किया जाए, क्या माने हम लोग हैं, एक और समीकरण बनेगा, हम जान रहे हैं बनेगा, पक्का बनेगा, क्या माने 1/3x प्लस वाई, ऐसे घेर दें यहीं से, ठीक रहेगा, इसे हमने क्या माना बाबू 1/3x प्लस वाई बराबर p, ठीक है, अब बताइए 1/3x प्लस वाई बराबर p का मान 4, 3x प्लस वाई से गुना कीजिएगा 1 में, तो इतना ही ना आएगा, ओहो, बराबर में समीकरण 5, अब क्या माने हैं, हमारे 1/3x माइनस वाई बराबर क्यू, ए बाबू प्लीज 1/2 कितना हो जाएगा 2, समीकरण, सुनिए ना आप लोग, क्या करें समीकरण 5 और 6 से कर दे तुलना ना, विलोपन विधि से, देखिए 5 और 6 को, क्योंकि समीकरण 5 तथा 6 से 6 से हो गया ना, कितना है 3x प्लस वाई बराबर, एक कितना है 3x, जोड़ने पर घटाने पर, ये घटाएंगे कैसे कि, कितना होगा 6x, ये कितना होगा, बताइए x का मान कितना है, एक आंसर हो गया, कोई दिक्कत है, चलिए अब बताइए, एक तो हमला दी, x का मान कहाँ रखा जाए, क्योंकि x का मान समीकरण 5 में रखने पर, कोई दिक्कत है, लिख देते हैं रखने पर, ठीक है ना, कितना है 5, देखो तो कहाँ है 5, 3x प्लस वाई बराबर कितना है 5, कितना है 3x प्लस वाई बराबर 4, यानी 3 का 3, x का मान कितना भरे
ठीक है। अब प्लस वाई बराबर 4, यानी वाई बराबर कितना होगा 4 - 3, क्योंकि 3 है कम, इधर 3 है ना, तो उस साइड चला जाएगा। कितना आ गया, इसका भी एक है, इसका भी एक है ना। कहीं आप लोग को दिक्कत है बोल में बता समझाते हैं इसमें। देखिए आप लोग यहाँ पे मानने की कोशिश कीजिए, इसको मान लेते हैं पूरा पी, इसमें भी हो जाएगा पूरा पी, यही इसमें 1/2 बच जाएगा कि ना। सिंपल तरीका, रिवीजन कीजिए, एक नहीं 2 वाली कीजिए, 2 ज़्यादा नहीं रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। आप मेन का कर लीजिए, एक 7 मतलब 5 की बात कर लीजिए, 5 7 6 8, बाकी सब पहले वाला आसान है सब टोटल। उतारिए इसको उतारिए। बाबू रे क्वेश्चन आप लोग का खत्म हो गया ना एक टोटल। अब 3 क्वेश्चन रह गया दूसरा का। क्या क्वेश्चन है, 3 को है ना उसमें, दूसरा में 3 बताते हैं आज। तो बाबू बुक दीजिए था आप लोग, दीजिए बोला। देखिए बाबू ये क्या लिखा है, दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान सुनिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। क्या बोला है, ऋतु, ऋतु क्या है बता सकते हैं आप लोग, ऋतु क्या होता है, लड़की का नाम है। आप लोग ऋतु मतलब मौसम समझिएगा, है ना। ऋतु लड़की का नाम इसमें दिया है। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताएं। कब बोला है, स्थिर मतलब शांत, वही ना बोल रहा है कुछ ही। तो जो महिला है ऋतुआ, तो ऋतुआ का बताना है शांत जल में चाल, और क्या बताना है धारा की चाल। देखिए भाषा को समझिएगा। आप बताइए, जो पूछा है ना क्वेश्चन कि ऋतु के शांत जल में बताइए, और कुछ पूछा है एक धारा की चाल, तो वही दोनों मान लेते हैं, मान लेना। क्या माने बोलिए तो, चूंकि माना कि ऋतु की शांत जल में खाली चाल लिखते हैं, कितना है, आगे नहीं बढ़ेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर। बताइए ऋतु की चाल कितनी है शांत जल में, x है, कितना माने हैं x। और क्या दिया है, कह रहे कि धारा की चाल निकालें, तथा धारा की चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है y किलोमीटर प्रति, कौन सी की चाल है y, धारा की। अब हमको ध्यान ले सुनिए क्वेश्चन। आप शांत जल में समझते हैं बात को, शांत जल मतलब कोई चीज, जैसे कोई ठहरा हुआ जल है, पानी ठहरा हुआ जल है, अगर उसमें अगर आप तैर रहे हैं तो उसमें चाल किसकी है, खाली कोई शांत जल है। मान लीजिए ये लड़का पकौड़ी तैर रहा है, पकौड़ी है, हाँ वो तैर रहा है, तो बताइए वो स्थिर जल में किसकी चाल है, वो जो तैर रहा है सिर्फ और सिर्फ उस लड़का की चाल है जो तैर रहा है। अब समझिए हम क्या बता रहे हैं, है ना। अगर पानी ठहरा हुआ है, अगर आप लोग जाके तैरिएगा तो उसमें किसकी चाल होगी, स्वयं आपका चाल होगा उसमें। उसमें कोई है जल का, तो उसमें है कोई जल का योगदान है। अच्छा अब बताते हैं, आपसे पूछ देंगे कि वही लड़का है, और जल जिधर धारा है ना, जल की धारा है, जिस साइड में धारा जा रही है, पानी बह रही है, उस साइड में अगर आप तैर रहे हैं, उस साइड में अगर आप तैर रहे हैं तो उसमें किसकी चाल है, दोनों की चाल है। ये मत कहिए धारा की, क्योंकि धारा वो अपन स्पीड से चल रहा है और आप अपना स्पीड चल रहे हैं, और दोनों मिल जाकर ज़्यादा स्पीड हो जाएगा आप लोग ना। बात समझ पा रहे कर रहे हैं। एगो बहुत पानी में ऐसे तैर के देखिए, तार तेज हो जी रफ्तार, तो काहे रफ्तार तेज हो जी, क्योंकि धारों की चाल चलता ओकरा में, तोहरो स्पीड बा ओकरा में, तो अधिक हो गया ना जी। बात समझ रहे हैं। बताइए अगर धारा मान लीजिए इस साइड से इस साइड धारा बह रही है, पानी की धारा है इस साइड, है ना, लेफ्ट से राइट तरफ है धारा है, आप उधर से तैरते आ रहे हैं, बताइए आपका जो चाल है वो क्या है, क्या होगा, चाल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। जैसे पानी हेने बहता है, ऐसे बहता पानी, आ तू ओने से तैरते आवत रह, ऐसे से मार फड़ले ओने से आवत रह, तार चाल कम रही कि बेसी हो जाए, आपका जो नॉमिनल चाल होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पानी की तार तोड़ो मारी इधर से, पानी की जो रफ्तार हुई तो आपको रोकेगा जी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। एक पानी की धारा के दिशा में चलिए आप, तो आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा उसमें, एक धारा के उल्टा चलिए आप,
कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपका भी चाल है ना वो भी कम कर देगा। कौन? धारा कितना चाल। अब आइए कुछ कुछ पॉइंट लिख देते हैं, बताइएगा तो हमको। अनुकूल मतलब क्या होता है? देखिए आपका शब्द लिखा है अनुकूल। अनुकूल माने क्या होता है? धारा के दिशा में, धारा के। एक है प्रतिकूल, इसका अर्थ क्या होता है? धारा के विपरीत दिशा। ऐसा क्वेश्चन एक बार 8 क्लास में दिया था, आया था ना बाबू? फिर समझिएगा मेरी बातों को। अगर शांत जल में नाव ले लेते हैं, हालांकि नाव वाला ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं। शांत जल मान के चलो कोई नाव है, जैसे ऋतु है वही नाव है। शांत जल में जो नाव चल रही है गति से, उसकी वो स्वयं गति है, उसकी वो स्वयं स्पीड है। कोई लड़का अगर शांत पानी में, ठहरल पानी में तैर रहा है, तो उसमें किसकी योगदान है? खाली खाली वो लड़का का योगदान है, उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी चाल है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? ऋतु की शांत जल में चाल कितनी है? 1 किलोमीटर। माने इसमें जल का चाल ही नहीं है, इसमें खाली और खाली किसका चाल है? ऋतु का चाल है। अब लिखिए धारा की चाल कितना है? वाई। धारा माने पानी की बहाव। पानी कितना रफ्तार से बह रहा है? वाई की स्पीड से बह रहा है। अब मान के चलिए शांत जल में ऋतु की चाल मान लीजिए एक्स ना मान के हम मान लेते हैं 4 किलोमीटर है। कितना है? धारा की चाल वाई ना मान करके हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर। कितना है? कितना रफ्तार है धारा की? 3 किलोमीटर। अब पूछेंगे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ऋतु की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर। ऋतु की चाल कितनी है अभी? धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर। अब आपसे हम पूछेंगे बाबू कि अगर जो ऋतुआ है, ऋतुआ जो है वो अगर धारा की दिशा में तैरेगी, धारा की दिशा मन जिस साइड से धारा जा रही है ना उसी साइड तैरेगी, अगर उसी साइड से उसी दिशा में अगर तैरेगी तो उसकी चाल क्या होगी? 7 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि उसकी चाल और प्लस एक धाराओं की स्पीड दोनों जुट जाएगी और 7 की स्पीड से वो चलेगी, तैरेगी। नहीं तैरेगी? अब बताओ, आपसे पूछ रहे हैं ये क्या हो गया आपका? जो अब जो पूछे हैं क्वेश्चन, हम क्या पूछे हैं क्वेश्चन कि ऋतु की धारा के दिशा में चाल कितनी हो गई? 7 किलोमीटर। ऋतु की धारा के दिशा में कितनी चाल हो गई? 7। 7 कैसे बताए हैं? क्योंकि ऋतु की स्वयं की चाल और प्लस वो धारा की चाल। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जिस साइड पानी बहता है उस साइड अगर तैरिएगा आप तो आपका जाहिर से बात है स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, है ना? ज़्यादा कैसे होता है कि उसमें धारा का चाल जुट जाता है, तो इसमें भी धारा का चाल जुट जाएगा ना जी। यानी अगर पूछेंगे कि ऋतु की धारा के दिशा में चाल कितनी होगी तो क्या बताइएगा? 7 किलोमीटर। अब यही घुमा के पूछते हैं कि ऋतु की विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी? 1 किलोमीटर पर आवर होगा। ऋतु की विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इत अपना चाल से चली कितना है? 4 की स्पीड चलेगी और उधर से रोकेगा क्या स्पीड से? 3 की स्पीड से धारा रोकेगा। रोकेगा कि नहीं रोकेगा? अरे आप चलिएगा इधर से 4 के चलिएगा स्पीड से, चलिए ठीक है। और उधर से वो काची आ रहा है? पानी आ रहा है कितना की स्पीड से? 3 के। तो ये अपन तो ताकत 3 किलोमीटर लगाएगा ना जी। मतलब इसके पास 3 गो एनर्जी, 3 मान लीजिए 3 kg का एनर्जी है, तो आपका तो 3 kg एनर्जी खत्म कर देगा, जाहिर सी बात है। तो आप कितना की स्पीड जाइएगा? इधर से 1 की स्पीड से जाइएगा, क्योंकि उधर से पानी रोकेगा 3 की स्पीड से। बस समझ रहे हैं ना? आपका जो स्पीड है कम हो जाएगा। कितना होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलिएगा, क्योंकि उन्हें से पानी तारा रोका तो उन्हें से आवता पूरा एन से तू जाता रहा, तार स्पीड कम ना हुई भाई? हो कि ना कम? तो कितना कम हो जाएगा? कितना कम आपका स्पीड होगा? जितना धारा की स्पीड रही उस धारा के कम कर दी उतना। बस में आता जो नहीं? हाँ, माने जो पानी की जो चाल रहेगी वो क्या कर देगी? उतना तारा के कम कर दी तार स्पीड के। तार अगर 15 की स्पीड बा, आपका अगर स्वयं का 15 का अगर स्पीड है, गति है ना? आप पानी का स्पीड है मान लीजिए 7 का स्पीड है और उन्हें से उल्टा आ रहा है पानी, आप उल्टे जा रहे हैं, उसके साइड जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो आपका वो 7 कम कर देगा। कौन? पानी की चाल, मान धारा की चाल, वो धारा आपका कम कर देगा एकदम। बात समझिए। अब हटाते हैं इसको, इस पॉइंट को, अब समझिएगा। अभी बताइए शांत खाली ऋतु की चाल कितनी है? यहाँ पे एक्स है और धारा की चाल कितनी है? वाई है। अब यहाँ से बोलते हैं, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, बताइए ऋतु की धारा के दिशा में चाल क्या होगी? हाँ, एक्स प्लस वाई, है ना? क्योंकि ऋतु की धारा के दिशा में बोल रहे हैं, तो ऋतु की तो चाल कितना? एक्स है और उल्टा कौशिक कौन दिशा में जा रही है? धारा के दिशा में जा रही है और धारा की चाल कितना है? वाई के। तो ओकर चाल और प्लस धारा की चाल दोनों का हो जी जुट जाई, ओकर रफ्तार कितना को जी? एक्स प्लस वाई के। बस में तो बोल रहे हैं। चलो, इसलिए चूंकि बताइए ऋतु की
धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल लिखा ना आपका शब्द है उसमें, वो अनुकूल बल्कि ना लिख लिखती सीधा लिखित ना, धारा की दिशा में तो ठीक रही, अनुकूल लिखा है। तो ऋतु की धारा के दिशा में चाल कितनी हो जाएगी बाबू? तो जुट जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, यही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि ऋतु की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई, क्योंकि ये अपना चाल से चलेगा और वो ने से अपन चाल से तारा के रोकी, और ओकर चाल y है, तुम्हारा क्या है x है, तो आपकी चाल को तो कम करेगा ना y। तो बताइए, ऋतु की धारा के विपरीत चाहे प्रतिकूल, x माइनस वाई किलोमीटर आवर। अब आते हैं प्रश्न से, बताइए तो बाबू, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन लिखा है इसमें ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल माने धारा की दिशा में लिखा है, ऋतु धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, कौन दिशा में? धारा के दिशा में। बात समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, 2 घंटा में कितना? 20 किलोमीटर। अब बताइए हमको बाबू, यहाँ पे देखिए समीकरण बनाना है हमको, दूरी कितना है? 20 किलोमीटर, दूरी कितना है? बताइए चाल क्या लिखें? चाल क्या लिखें? चाल क्या लिखें? नहीं, यहाँ पे x नहीं लिखाएगा चाल, यहाँ पे चाल लिखा है x प्लस वाई। क्यों लिखा? लिखा क्या है क्वेश्चन में? समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है कि ऋतु की धारा के दिशा में चाल, बस हम लिखा देखिए, ऋतु धारा के दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल माने क्या होता है? धारा के दिशा में, यानी धारा के दिशा में जा रही है ना, तो ऋतु की चाल कितनी होगी? x प्लस वाई होगी। अगर शांत कहता ना कि ऋतु की शांत जल में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब उसमें क्या है? खाली ऋतु की चाल है। यहाँ पे क्या अनुकूल लिखा है, यानी कि धारा के दिशा में तैर रही है, तो धारा के दिशा में तैर रही है तो उसकी स्पीड x होगी, नहीं ना होगी? कितनी होगी? x प्लस वाई होगी। तो आप भाग कितना से दीजिएगा? ये आपकी चाल है, किसकी चाल है? ऋतु की चाल है। लेकिन ऋतु की चाल में खाली ऋतु की चाल नहीं, बल्कि काशी की चाल ऐड होगी बा, धारा की चाल, क्योंकि धारा के अनुकूल चल रही है, मैंने धारा के दिशा में चल रही है। 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी कितना चाल से? x प्लस वाई के चाल से कितना समय पहुंच गई थी? 2 घंटे। समय का समय, ये क्या है? समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब तो आपको मालूम है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए मन है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 20, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 10। समीकरण आगे बढ़ जाए, फिर क्वेश्चन लिखा है, और ऋतु धारा के प्रतिकूल माने धारा के विपरीत दिशा में, ऋतु धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के विपरीत में। अब आइए, 2 घंटे में कितना तैरती है? 4। अब बताइए, पुनः प्रश्न से लिखते हैं, दो घंटे में ना समय, समय पर क्या होता है? दूरी बटा 4। दूरी कितना तय किया? 4 किलोमीटर। कौन दिशा में? विपरीत दिशा में। चाल कितनी होगी ऋतु की? x माइनस वाई। तो बताइए क्या होगा? 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4, 2 दूना यानी x माइनस वाई। कोई दिक्कत है? समीकरण अब तो हल कर देंगे ना, बिलपनिया दे के जबरदस्ती, चूंकि समीकरण फर्स्ट था 2 से। आइए, कितना है? x प्लस वाई बराबर 10, एक कितना है? कटा दें, क्या करें? जोड़ दें, ये भी जोड़ देते हैं। 6 दूनी, x का मान कितना आएगा? बताइए x क्या माने थे हम लोग, बताइए आप लोग।
ऋतु की चाल, खाली ऋतु की चाल। बताइए ऋतु की चाल कितनी है शांत जल में? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए चूंकि x का मान कहाँ रखा जाए, 2 में कि 1 होते हैं? अरे 1 रखे ना, कितना है 1? x का मान कितना है? 6, अब प्लस में y। कितना है? 4 है ना? ये कौची की चाल है? धारा की। यहाँ पे अगर सिस्टमेटिक लिखेंगे अगर तो लिख सकते हैं ऋतु की शांत जल में चाल, यानी x बराबर कितना है? ठीक है नहीं आता क्या? और किसका है? धारा की चाल यानी y बराबर, कोई दिक्कत है? देखो तो बाबू, कोई दिक्कत है? धारा की हो गया आंसर ना? कोई कहीं आपत्ति है आप लोग को? आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आसान है। चलिए उतारिए इसको। बाबरे आप लोग कहाँ तक पढ़ा दिए? ऋतु का हो गया ना क्वेश्चन, ऋतु वाला। दूसरा देखिए क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.6, प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा के दूसरा, तीसरा के दूसरा के दूसरा, अरे बकलोलिया, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है। 10th क्लास मैथ का क्वेश्चन है 3.6 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। कितने महिलाएं? 2 महिलाएं एवं 5 गो पुरुष एक कसीदे के काम को, माने कोई कसीदा है, सिलाई बुनाई वाला कोई काम है, मान लीजिए घर का काम, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ मतलब मिल करके 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिल करके कितने दिन में कर देगा? पूरा कंप्लीट घर को बना देगा? 4 दिन में बना देगा। जबकि अगर 3 गो महिलाएं हो जाए और 6 पुरुष हो जाए तो 3 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब 1 गो महिला को बढ़ा देते हैं और 1 गो पुरुष को बढ़ा देते हैं, तो जो कमवा एक मेरे पास काम है, कितना काम है? एक ही काम है। काम कई गो है? 1 गो है काम। ठीक है, जैसे बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग बना दो तो एक ही काम हो गया, है ना? जैसे आपको दे दिया कि इसको फोल्ड करके बना दो, किताब का बुक्स को बनाना है, तो कई गो काम? एक ही ना काम है आपको, ये 2 गो थोड़ा नहीं काम हो गया। आप कह देंगे बिल्डिंग बनाना है आपको और कॉपी भी किताब भी बनाना है, तो 2 गो वर्क हो गया इसमें, लेकिन एक काम बोल रहा है ना? किसी कसीदे के काम को साथ साथ कै दिन में पूरा कर सकता है? 4 दिन में। फिर अगर 3 महिलाएं हो जाती है, 6 गो पुरुष, तो उसे कै दिन लगता है काम खत्म करने में? 3 दिन। ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला, इसी काम को करने में एक अकेली महिला मतलब सिंगल वुमेन, सिंगल वुमेन जो है एक महिला है, सिंगल वुमेन कितना समय लेगी? मतलब एक जो अकेली महिला है कितना समय लेगी पूरा घर को बनाने में? इससे पहले क्या था? 2 गो महिलाएं थी, 3 5 गो क्या था? पुरुष था, तो 4 दिन में। फिर 3 गो महिलाएं और 6 गो पुरुष हो गए तो कितने दिन में काम करते रहे दोनों मिल के? 3 दिन में ना। अब फिर कह रहा है कि उसी काम को अगर सिंगल महिला को दे दिया जाए सिंगल महिला को, तो कितने दिन में कर सकती है? उसी काम को अगर एक पुरुष को दे दिया जाए तो कितने दिन में कर पाएगा, है ना? माने अलग अलग सिंगल बताना आपको कि एक महिला अगर काम करेगी, बिल्डिंग को बनाएगी, तो कै दिन में बना सकती है। दूसरा, अगर अकेले पुरुष कोई बनाता है तो कै दिन में बना देगा, मतलब टाइमिंग बताना आपको कितना दिन में बना देना है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हम बताइए क्या मानेंगे? हम लोग मानेंगे क्या कि एक महिला पूरे काम को 1 दिन में कर सकती है? एक महिला पूरे काम को, एक महिला मतलब सिंगल वुमेन, एक महिला किसी काम को या कसीदे के काम को X दिन में पूरा कर सकती है, तथा एक पुरुष अकेले उस काम को Y दिन में पूरा कर सकता है ना? देखिए धीरे-धीरे बनाते चलेंगे, समझाते चलेंगे। क्या माने? चूँकि माना कि एक महिला
काम को काम को एक दिन में, पूरे काम को, अधूरा ना, जबकि एक पुरुष उसी काम को कै दिन में करता है? वाई दिन में करता है। कोई दिक्कत है यहाँ से? तो पूरा महिला, एक महिला कै दिन में काम कर देगी, उस बिल्डिंग को बना देगी? एक्स दिन में। अगर एक पुरुष काम करता कै दिन लगेगा उसको? वाई दिन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को करती है, कितने दिन में कंप्लीट कर देती है? 4 दिन में। कितने कितने लोग? 2 महिलाएं और 5 पुरुष। कै दिन में कर देता है ये लोग? 4 दिन में, है ना? आप समझिएगा उस बात को हम क्या कर रहे हैं। अच्छा बाबू, हम आपसे बोलेंगे कोई एक काम है, क्या वो काम है? एक काम। एक काम को अगर महिला करती है, एक काम को कोई एक महिला किसी एक काम को कै दिन में करती है? एक्स दिन में। ई का है? काम है। ई का है? काम है। कै वो काम? एक ही काम है। तो अगर एक्स दिन में करती है तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगी? एक्स दिन में एक काम, एक्स दिन में कै वो काम? एक वो काम। तो एक दिन में कितना करेगी? देखा, साला बुझात न हो तो बौरा कहीं का। देखो, हम कह दें कि 20 आम का दाम 40 रुपया, तो एक आम का दाम कैसे निकलेगा? भागा में जाएगी ना 20, भागा में जाएगी ना। तो उसी एक दिन में कै गो काम? एगो। पूरा पूरा कै गो काम? एक काम। तो बताइए अगर एक दिन में अगर करेगा, ये महिला करेगी तो कितना करेगी? इसका एक ही भाग ना करेगी? इतना दिन के एक भाग काम करेगी। मैं समझिए हम क्या बोल रहे हैं। एक महिला किसी काम को पूरा करती है, एक काम को पूरा कर देती है कै दिन में? एक्स दिन में। तो एक दिन में कितना करेगी? 1/x। एक दिन में 1/x करेगी ना जी। एक्स दिन में पूरा कर देगी। देखो लिखेंगे एक्स दिन में, तो एक्स गुना कर दो ना, एक्स एक्स कट गया, पूरा हो गया काम। एक माने पूरा काम, एक माने एगो काम, पूरा काम कंप्लीट। एक्स दिन में कितना कंप्लीट करती है? एक पूरा काम कंप्लीट कर देती है। तो कहेंगे एक दिन में कितना? तो कहिएगा 1/x, है ना। 2 दिन में कितना? 2/x। 4 दिन में कितना? 4/x। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहुत प्रश्न पे। देखिए, अगर हम कह देंगे एक दिन में कितना होगा? एकदम होगा। सुनिए कैसे बता रहे हैं। बताइए एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x। कै गो महिला है? एक ही महिला का हम बात कर रहे हैं फिलहाल। एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x भाग काम कर देगी। पूरा काम एक, है ना। एक दिन में कितना करेगी? 1/x। एक सही का है? काम है, दिन नहीं है। का है? काम है ना। इतना काम करेगी। उसी प्रकार एक दिन में एक का चाहिए पुरुष उसी काम को कै दिन में करेगा? 1/y। बाबू यहाँ पर हम प्रश्न नहीं लिखते हैं, अतः लिख के काम चलाते हैं। कभी कभी अतः भी लिखना पड़ता है प्रश्नानुसार, प्रश्न से। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन में काम कितना करेगा? 1/x। एक दिन में कितना काम करेगा ये बालक? 1/y करेगा ना जी। अब बताइए कि 2 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं? इसी काम को अगर एक महिला एक दिन में कर सकती है, समझिएगा बात को क्या कर रहे हैं। एक महिला एक दिन में कितना करती है? 1/x। अच्छा हम कह देंगे कि एक महिला काम करती है एक दिन, इस दीवार को तोड़ देती है। एक महिला
इस घर को में काम कर रही है, एक दीवार को तोड़ दी एक दिन में, इतना भाग काम कर दी। अगर वही हम 2 गो महिला से एक ही दिन काम करवाएंगे तो क्या 2 गो दीवार टूट सकता है? अगर एक महिला काम कर रही है तो कितना काम करेगी एक दिन में? 1/x करेगी। अगर यहीं पे 2 महिला लगा दें तो 2/x होगा ना, काम होगा, काम तो बढ़ जाएगा, वर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? अगर 3 महिला लगा दें तो 3/x काम करेगी जी, एक दिन में 3/x काम कर देगी वो लोग। लेकिन यहाँ पर कै गो महिला है? एक महिला है, एक महिला है ना, तो यहाँ पे कै महिला हमको लगाना है? 2 गो महिला से काम करवाना है, 2 गो महिला से काम करवाना है। कै दिन? एक दिन में। बताइए 2 गो महिला अगर एक दिन काम करेगी तो कितना दिन में कितना भाग काम करेगी? कितना भाग काम करेगी? 2/x करेगी ना जी। तो हम कह रहे हैं कि 2 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं अगर करती हैं, समझिए यहाँ पर लिख देते हैं, 2 वुमेन, 2 वुमेन प्लस 5 मैन किसी काम को कै दिन में करती है? 4 है ही, चुनहा के ढेर लिख तो से लिखा है एगो दूध देखे ना ऐसे बना वाला उसमें ई का दू, अरे यार सीधा लिखना, का दिक्कत बा बाबू? सांस का ले तरह सांस कहाँ से लेबो? देखा 2 लड़की और 5 गो है ना पुरुष हैं, 2 महिलाएं 5 पुरुष, दोनों मिल काम करते हैं तो कै दिन, कितना दिन में काम करता है? दोनों मिल के कै दिन में करता है? 4 दिन में। ठीक है, हम कह सकते हैं आपको इस सब को देखिए, एक महिला काम करेगी तो कितना भाग काम करेगी? 1/x, 1/x। और 2 गो महिला काम करेगी तो 2/x। अगर 5 गो पुरुष काम करेगा तो 5/y। दोनों मिला देते हैं, दोनों मिला देते हैं तो काम कितना करेगा? 4। गलत है, 1/4 करेगा। कितना करेगा? 1/4। सुनिए बता रहे हैं कहा है, क्योंकि हम काम कै दिन करवा रहे हैं पता है आपको? एक दिन काम करवा रहे हैं। कै दिन काम करवा रहे हैं? एक दिन का। देखिए अगर 2 गो महिलाएं मिल जाता है यहाँ पे और 5 गो पुरुष मिल जाता है तो दोनों मिल के कितना भाग काम करेगा पता है आपको? 1/4 भाग काम करेगा। बात फिर से दिमाग सेंस लगाइए आप लोग, ये काम मानते हैं कंप्लीट करता है कै दिन में? 4 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। लेकिन इसको काम कै दिन करना है? एक दिन करना है। कै दिन? एक दिन। अगर 2 गो महिला करती है अकेले तो 2/x दिन लगाएगी, मैंने 2/x काम करेगी 2 महिलाएं। अब 5 अगर पुरुष लगा काम करवाएंगे तो 5/y काम होगा। मेरा काम कितना होगा? 5/y। अगर दोनों मिल जाता है तो कितना काम होगा? 1/4। अगर 4 दिन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि हमको काम कितना दिन का निकाल रहे हैं हम लोग कितना दिन का निकाल रहे हैं? एक दिन का। 2 गो महिलाएं मिला देते हैं हम, एक दिन काम करेगी, और 5 गो पुरुष यानी सब मिला कै गो काम कर रहा है? 7 गो कर रहा है ना। तो 7 गो मिल के अगर कोई काम करेगा जी तो अब 4 दिन में ना खत्म होगा मेरा काम है, लेकिन एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। समझिए बात को हम क्या कर रहे हैं? अगर 7 गो मिल जाते हैं, 2 गो थी पुरुष और 5 सॉरी 2 गो महिलाएं या 5 गो पुरुष, तो कै दिन में खत्म कर देगा? 4 दिन में। कै दिन में खत्म करेगा? 4 दिन में खत्म कर देगा। लेकिन हम कितना दिन काम करवा रहे हैं? एक दिन में काम करवा, एक दिन काम करवा रहे हैं ना। तो टोटल हिस्सा कितना करेगा? 1/4। टोटल काम का 1/4 भाग काम करेगा ये, है ना। इस बात को समझिए, हम एक दिन काम करवा रहे हैं, इस पॉइंट को हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ से एक हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी कामुआ को फिर से सब मिल के काम करेगा। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए अकेली महिला करेगी तो कै दिन में करे, कितना भाग काम करेगी टोटल काम का? 1/x करेगी ना जी। अब बताइए हम 3 महिला से काम करवाएंगे तो कितना काम करेगी? 3/x काम करेगी। 6 गो पुरुष लेकर करवाएंगे तो कितना काम करेगा? 6/y काम करेगा। क्या? दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने पर कई दिन में काम खत्म हो कर देगा। ये लोग मिल के कई दिन में खत्म कर देगा? 3 दिन में। कई दिन में? बुक में लिखा है आपका, कई दिन में खत्म करेगा? 3 दिन में। लेकिन हमको कितने दिन करवाना है? एक दिन। कई दिन करवाना है? एक दिन। तो कितना काम करेगा? 1/3। ठीक है, फिर से बढ़ते हैं। देखिए फिर कितना महिलाएं आ गई? 3। आ कितने पुरुष? तो कई दिन में? हमको एक ही दिन काम करवाना है तो कितना भाग काम करेगा? देखिए एक दिन में कितना भाग काम करता है? 1/x भाग। तो 3 गो महिलाएं मिल कितना काम करेगी? 3/x। 3/x
कोई दिक्कत है क्या? 6 पुरुष मिल कितना काम करेगा एक दिन में? 6/y। देखिए, अच्छा हम अगर आप सिंगल पूछेंगे आपसे कि अगर 3 गो महिलाएँ हाई तोप देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, तो ये 3 गो महिलाएँ कई दिन काम कर रही लोग? 1 दिन। हाँ, 1 दिन में कितना काम कर रही है? 3/x, इसको तोप देते हैं। अगर उसी काम को कोई पुरुष करता है 6 दिन करता है, सॉरी, 1 दिन में कितना करेगा 6 गो पुरुष? 6/y। 1 दिन में कितना काम करेगा? 6/y। अगर इहो 1 दिन मिल के यही 1 दिन कर रहा है, ये भी 1 दिन कर रही है महिला, कई गो महिला? 3 गो। ये 6 गो पुरुष 1 दिन कर रहा है, दोनों मिल के काम कर रहा है। वो एक के दिन वही काम हुआ के 3 गो महिला भी कर रही है और 6 गो पुरुष भी कर रही है, कर रही है काम ना। अच्छा, दोनों काम कर रही है तो कै भाग काम करेगी? 1/3। कै भाग? 1/3, क्योंकि 1 दिन कर रही है, करेगा ना भाई? आप बताइए, अल्टीमेटली बताइए, ये दोनों मिलके काम कै दिन? देखिए आप समझिए मेरी बातों को, आप समझिएगा। 3 महिलाएं 6 पुरुष काम को कै दिन में खत्म करती है? 3 दिन में। हम जो बोले बताइए, 3 गो महिलाएं अगर मिल जाएगा 6 गो पुरुष तो काम को कै दिन में खत्म कर देगी? 3 दिन में, लिखा है किताब में। अच्छा, हाई कै दिन के है? 1 दिन के है, 3 से गुना कर देते हैं। आप जानते हैं टोटल काम कै गो है? 1 गो है, माने पूरा फिनिश काम कै दिन में? 1 दिन में। एगो काम है पूरा फिनिश काम हो गया, मतलब एक मतलब फिनिश काम खत्म पूरा काम। तो अगर इसको हम अल्टीमेटली बनाएंगे, अगर ये 1 दिन में 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 दिन में काम खत्म हो रहा है पूरा, मतलब 1 भाग पूरा काम कै दिन में खत्म हो रहा है? 3 दिन में खत्म हो रहा है। अभी देखिए 3 गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में, बतिए वही हो जाएगा। ई क्वेश्चनवा कैसे पढ़ पढ़ के समझना पड़ता है, ऐसे ऐसे भइला ऐसे भइला, तब बुझाए लगला, भाषा समझ में आवे लगला, बुझाई। चले बढ़ते हैं, समीकरण नंबर 2। अब जानते हैं क्या करना है? हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि सीधी एकदम सरल रेखा बनाना हमको। क्या माने? क्योंकि माना कि P या 1/, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत देखो तो वहाँ पे शो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 से क्या है जी? देखिए तो क्या है, 2/x है ना, तो 2 गुना 1/x कर दें, और बताइए, प्लस 5 गो, 5 गुना 1/, कै भाग? 1/4। 2 का 2 आई पी हो जाएगा 5 क्यू, इंक खत्म हो रहा है। आगे बढ़िए, समीकरण 2 से ना, ये क्या हो गया? समीकरण 3। अब आते हैं 2, देखो तो कहाँ है? 3 गुना x, 3 गुना 1/, प्लस 6 गुना 1/, बराबर, तो क्या लिखें? 3p प्लस समीकरण 4। अब तो इस भाईजान को बनाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे 6 से कर देते हैं, यहाँ पे 5 से, ई वाला यहाँ पे, ई वाला यहाँ पे, क्यू के गुणांक को बराबर कर रहे हैं ना। चलिए लिख दें, समीकरण 3 में गुना कितना से करना है? तथा ठीक है, करने पर कितना होगा? 6 दूना प्लस 6×5 क्यू, बराबर 6/5 से कीजिए तो बाबू 5 3 आई, 5 6 5/3। कोई आपत्ति है आप लोग को? सुनिए, 6 एकम 6, 6/4, ये 5 एकम 5, 5/3, गुना करते इसी ना होगा गुना। चलिए कटा देना, अब कटा दें, जोड़ने पे घटाने पर, क्या करें? इसको घटाए ना, कितना बचेगा? इसको भी घटाना पड़ेगा, 6/4 माइनस, बनाइए तो उसको कितना होगा जी? 12, 18, 20, तो -3p बराबर क्या हो जाएगा? -2/12, ये कट जाएगा माइनस माइनस। 3 गुना में तो देखिए इसके बगल में आ जाएगा, भागा में 3, यानी 2/12 गुना 3, 2/12 गुना,
2 छके मतलब 1/, पी का मान कितना आ गया 1/18। पी का मान कहाँ रखा जाए, 3 में रखने पर कहाँ है 3, 2 का 2, अब पी के स्थान पर क्या रखें +5q बराबर में 1/4। 2 9 1/9 उस कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा ना, तो 5q बराबर 1/4 माइनस 1/9 कितना होगा जी। अब तो स्पेस 9 माइनस 4 बट्टा में 36, 9 4 कम 36, 9 एकम 9 4 एकम 4, 5/36 हो जाएगा। आई 5 5 कट जाएगा 1/36 बना देगा यहाँ पे। ये क्या है, ये अलग है ना, q बराबर क्या लिखें 5/36 गुना 5 5 कट गया, यानी q का मान कितना आ गया 1/, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या माने हम लोग है 1/x बराबर p, तो बताइए 1/x बराबर p का मान कितना है 1/, नहीं 1/18 है ना, 1/18 है, तो यानी x का मान कितना आएगा, x का मान 18, x का मान एक आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए अब बताइए 1/y बराबर क्या माने हैं q, 1/y का 1/y q का मान कितना है जी 1/36, तो y का मान बताइए। अगर एगो महिला काम करेगी तो कै दिन में पूरा काम कम्प्लीट करेगी, पूरा काम खत्म कै दिन में करेगी अकेले 18 दिन में। एक महिला काम को खत्म करेगी कै दिन में, यहाँ पे लिख दें, ठीक है, पूरा काम समाप्त करेगी कै दिन में 18 दिन में, कै दिन में 18 दिन में। एक अगर पुरुष काम करे तो मजबूत कौन है, सर देहचोर बड़ा सन ये काम के देहचोर बड़ा सन, ये लोग देहचोर नहीं है, दिमाग है, इसको बालक का दिमाग बोला जाता है। काहे के लिए हम काम कर देंगे 5 दिन में, काहे का जो है मनी लेना है, पैसा लेना है, समझ गई, जितना देर करेंगे पैसा मेरा उतना ही बढ़ेगा। है ठीका पर थोड़ी राशन ले ले, कोई ठीका पर लिया है जी, यहाँ पे कोई ठीका पर नहीं लिया है। ठीका पर लेता तो वो 18 दिन में तो आप लोग खत्म किए, वो 4 दिन में खत्म कर देता। लड़का इतना पावर है, लेकिन दिमाग देखिए, आप जहाँ 18 दिन आपसे दोगुना टाइम ले रहा है, यानी कि इसका मतलब वो दोगुना माल क्या कर रहे हैं, रकम बढ़ा रहे हैं। आप अगर 10 रुपये कमाए तो 20 रुपये कमाने की क्षमता रखता है। बेईमानी ही सही क्या जी, बेईमानी ही सही, सब ठीक है, कोई दिक्कत इसमें परेशानी। देखिए परेशानी क्या आप बताते हैं आप लोग को, ये 2 समीकरण लाने में यहाँ तक जो कर दिया, बाकी तो सब अपन खेला खेल दे भेजिएगा क्या। चलिए आगे उतारिए, आप छापिए इसको, उतार लेने पड़े, हो गया ना कंप्लीट। देखिए अवधान सुनिए आप लोग, यहाँ से आपका चैप्टर का हो गया, ये चैप्टर का हो गया 3.6 समाप्त। क्या हो गया, और क्वेश्चन है, हो ठीक है इसको उठाइए, ठीक है उतारिए। लास्ट क्वेश्चन था क्या ना आप लोग का, बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 3, यही लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, 3.6 का है, 3.6 का लास्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान सुनिएगा। जो हम सिखाते हैं ना बेसिकली उस पर ध्यान देना चाहिए, बेसिक चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए हमेशा कि आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप रट्टा मार्क नहीं बना लीजिएगा, बस बना लीजिए, समझने से बहुत बढ़िया फायदा है। क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो बना दीजिएगा, जहाँ 300 है 400 कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। डाटा अगर चेंज कर देते तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डाटा चेंज तो ही करेगा, एग्जाम में प्योर डाटा थोड़ी नहीं उठा के देता है, कोई भी नंबरिंग चाहे डाटा कोई एकदम करेक्ट नहीं उठा के देता है आपका बुक से, उसको चेंज कर देता है।
नंबर को, संख्या को, इसलिए रिवीजन करना पड़ता है मैथ को, बढ़िया से समझना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं हम। कह रहा है रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी, देखिए क्या कर रही है। रूही एक नाम का लड़की है, ठीक है, रूही कौन है, रूही। तो रूही जानते हैं कहाँ पे है, अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में गई है पढ़ाने के लिए, किसी स्कूल में गई है, संस्था में पढ़ाने के लिए। उसके घर से जो स्कूल की दूरी है कितनी दूरी है, 300 किलोमीटर। यानी घर से कितना दूरी पर है, 300 किलोमीटर की दूरी पर है। अब उसको वहाँ घर पे आना है, तो कितना दूर तय करके घर पे आएगी, 300 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। यहाँ से अगर घर से हम लोग 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो घर जाने में कितना दूरी लगेगा, 1 किलोमीटर, नो चेंज। अच्छा, तो यानी कि 300 किलोमीटर दूर वो लड़की का है, खड़ी है कहीं, उसको आना है कहाँ, घर आना है। तो क्या करती है ना, वो कुछ दूरी बस ले चलती है, कुछ दूरी बस से यात्रा करती है, और कुछ दूरी रेल से चलती है, ट्रेन से। बात समझ पा रहे हैं। यानी कुछ दूरी बस ले या कुछ दूरी ट्रेन से चलती है, और कहाँ जाती है, घर। यानी 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो दो चीज़ से, दो साधन से वो आ जाती है घर पे, एक बस ले एक ट्रेन से, है ना। 300 किलोमीटर की यात्रा कौची से करती है, बस ले और ट्रेन से, और घर पे आ जाती है 300 किलोमीटर की यात्रा करके। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कर रहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, बात समझिए क्या बोल रहे हैं, यदि वह घर आने के लिए ट्रेन पे बैठती है और ट्रेन से कितना दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर, तो क्या घर पहुंच गई ना, ना। यानी 60 किलोमीटर यात्रा करके नीचे उतर गई ट्रेन से। अब वहाँ से क्या पकड़ेगी, बस पकड़ेगी। बताइए कि बस आने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 240, क्योंकि 60 किलोमीटर ट्रेन से वो यात्रा कर चुकी है ना बात। यदि हम अगर ट्रेन के बता दिए कितना दूरी अगर तय करेगी, ट्रेन का अगर बता दिए हम, तो बस का निकाल दीजिएगा। फिर लिखा वही चीज़ हुआ कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और शेष बस द्वारा यात्रा करती है, तो उससे कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। यानी 4 घंटा में बस और ट्रेन से घर आ जाती है, आती है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेरे भाई कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, 100 किलोमीटर रेल से, है ना, कुछ दूरी बस ले, बताइए कितना दूर तय करती है, 200, यानी 200 बस ले तय करती है, तो कितना घंटा में घर पहुंच जाती है, 4 घंटा 10 मिनट, क्योंकि लिख रहा है कि पहले से 10 मिनट अधिक ले रहा है समय, यानी 4 घंटा 10 मिनट। तो 4 घंटा 10 मिनट में कहाँ पहुँच जाती है, घर पहुँच जाती है। पहुँचती है। तो क्या बता रहा है कि बस और ट्रेन की चाल बताएं। बताइए हम लोग क्या माने, बस की चाल, बस की चाल और ट्रेन की चाल। चलिए क्या लिखें, चूँकि माना कि बस की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा रेलगाड़ी की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से कोई दिक्कत है, आपको एक सूत्र बताएं, याद कीजिए। समय बराबर क्या होता है, चलिए अब बनाए ना क्वेश्चन। बताइए कि शुरू जो रूही है, रूही बस ले यात्रा कितना किलोमीटर करती है, 60 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। कितना, बस लेना, ट्रेन से, चलिए ठीक है हम ट्रेन से मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब बताइए, अच्छा यहाँ पे देखिए ना, हम बना देंगे यहाँ पर भी, ठीक है, हम थोड़ा चेंज कर देंगे, रेलगाड़ी के पहले मानते तो बस के मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लें। अच्छा अगर आपका क्वेश्चन बन जाएगा 6/y प्लस 5 6/x, नहीं बना लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया है, बहुत बनाया है क्वेश्चन, तो अब थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट बनाते थोड़ा सा ठीक रहे। यहाँ पर क्या लिख दें, तथा बस की चाल y किलोमीटर। अब बताइए ये 60 किलोमीटर कौन चीज़ चल रही है, रूही रेलगाड़ी से। बताइए 60 किलोमीटर क्या है, क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी। और बताइए दूरी या बटा में चाल, कितना के चाल से चल रही है, क्या नहीं पता है। रेलगाड़ी चल रही ना, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, x। अब ध्यान सुनिए क्या लिखे हम क्या लिखे हैं, दूरी बटा चाल।
समझ पा रहे हैं आप लोग? ये क्या है दूरी, इतना दूरी तय की कौन, अच्छा कौन तय की होगी? महिला तय की, गाड़ी ट्रेन में तय की दूरी। ट्रेन द्वारा कितना चली? 60 किलोमीटर। कितना चली? 60 किलोमीटर। और कितना की स्पीड से? एक्स की स्पीड से। कितना की स्पीड से? क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड कितनी थी? एक्स। तो ये दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल क्या होती है? समय। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, ये हो गया दूरी, ये हो गया चाल। आप सोच के थोड़ा सेंस लगा के बताइए कि ये टोटल दूरी जो है 4 घंटे में तय करती है फर्स्ट में, क्योंकि 60 किलोमीटर बस सॉरी ट्रेन से और 240 किलोमीटर बस ले, ये टोटल दूरी को कितना घंटा में तय करती है? 4 घंटा में। ये तो आप मानते हैं। ये क्या है? समय। समय पर दूरी बटा चाल। अब ये बताइए कितना किलोमीटर बचा है? कितना की स्पीड से? वाई की। सोचिए कैसे। इतना किलोमीटर बच गया ना जी। आप काजल चल रही है बांस ले, अब बांस की रफ्तार कितनी है? वाई। ये क्या है? दूरी। ये क्या है? चाल। दूरी बटा चाल क्या होती है? समय। तब बताइए 60 किलोमीटर और 240 किलोमीटर कितना हो गया? 300। कब होगा? जब जोड़ेंगे तभी ना होगा। कितना हो गया? 300 किलोमीटर। एगो एक्स की स्पीड से, एगो वाई की स्पीड से। अब बताइए दोनों मिल के चलता है, माने अगर हम इसका समय, ये क्या है? समय है। क्या है? समय है। और इसका भी क्या है? समय है। दोनों मिल के कितना पहुंच जाता है? कितना समय में? यहाँ आप लोग कोई दिक्कत है? कहाँ कोई दिक्कत आपको लग रहा है? दोनों मिल के ना 4 घंटा में चला है भाई। अभी थोड़ा नहीं कहा खाली के 60 किलोमीटर दूरी जो तय किया ना 4 घंटा में किया ना, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और जो कुछ दूरी है कौन तय करता है? बस ले। अब मिला कितना दूरी में पहुंच जाता है? घर पहुंच जाती है 4 घंटे में। तो दोनों का समय मिला दिए ना। इसका समय मतलब कौन का समय है? रेलगाड़ी का समय है। ये बस का समय है। इतना रेलगाड़ी में समय लगल है, इतना बस में समय लगल। तो दोनों के मिला के टोटल कितना समय लगल? 4 घंटा। और 4 घंटा में कहाँ पहुँच गई? घरे, है ना। चलिए एगो बन गया ना समीकरण। समीकरण कर दे फर्स्ट पुनः। आगे बढ़े। फिर दोबारा रिपीट कर रही है। क्या कर रही है कि 100 किलोमीटर का चलते हैं ट्रेन से। कितना के स्पीड से? एक्स के स्पीड से। समझिए कितना बचा? 200। और 200 का चली वाई की स्पीड चली बस लेना, क्योंकि बस की स्पीड कितनी है? वाई है। और ट्रेन की स्पीड एक्स है। ये क्या है? समय। ये क्या है? समय। क्यों समय है? क्योंकि दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल क्या होती है? समय होती है। ये भी समय, ये भी समय, दोनों मिला कितना समय लग रहा है सुकर? कह रहा है कि जो पहले चली है दूरी ना, उससे 10 मिनट अधिक लगता है। कितना लगता है अधिक? 10 मिनट। यानी 4 घंटा प्लस 10 मिनट। 4 घंटा और कोई दिक्कत है? आप बताइए 4 घंटा का 4 घंटा, मिनट को घंटा बदलने के लिए क्या किया जाता है? 60 ले भागा तो कर दें 10 बटा 60। 10 छके, हम बात बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं आपको। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दिया जाता है। जैसे आपको बोल देंगे 60 मिनट, क्या बोल देंगे? 60 मिनट। तो आपको याद है कि 60 मिनट में कई घंटा होता है? 1 घंटा। तो अभी हम आपको क्या सिखाए हैं कि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 ले भागा दिया जाता है। तो इसमें 60 ले भागा दीजिए तो कितना आएगा? 1। मतलब कई घंटा? 1 घंटा। मिनट को घंटा में बदलने के लिए कितना से भाग दिया जाता है? 60 ले। 10 मिनट को घंटा बदलना है तो क्या करेंगे? 60 ले भाग दें। क्यों घंटा बदलना है? क्योंकि ये किस में है? घंटा में है। ये भी कच्ची में है? घंटा में है। तो फिर एक मिनट में क्या रखेंगे? क्या करेंगे? इसको घंटा बदल देंगे। तो कितना बटा 10 छक्के 60, 1/6। अब बताइए 4 प्लस 1/6 हो गया। 4 प्लस 1/6 कितना होगा? 4 प्लस 1/6 कितना होगा? कितना होगा जी? 25/6। अरे भाई 4 प्लस 1/6 कितना होगा? 6 चौके 24, 1 25 में 6 बटा जोड़ बनाओ ना यार। 6 के लगे तो हम 6 1 छक्के 6 चौके 24, 6 6 कैंसिल 1 कितना आएगा? 25/। समीकरण 2। क्या बोले हैं?
ई क्या हो गया आपका समीकरण? क्या बाबू हंस रहा है बाबू तू? क्या हंस रहा है, गधा है कहीं का? देखिए आप लोग, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इसका आगे खेला तो जानते हैं आप लोग कैसे खेलना है, जानते हैं ना? चलिए यहाँ पे लिखे कहाँ, क्या लिखे? माना कि 1/x बराबर p या 1/y बराबर q। चलिए अब थोड़ा सा तेजी बनाते हैं। समीकरण 1 से इतना समीकरण 1 2 3 4 लिखना है ना कि आदमी दिमाग घूम जाता है। अब कुछ है ना इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। चलिए तो बताइए समीकरण 1 कौन है भाई? है ना? तो कैसे लिखें? इतना लिखे ना कि बाबू उसका बोली नहीं बंद होगा। देखिए 60 का 60 कितना लिखे? p 240 अब बराबर में 4 को सोना, 4 को सोना। इसका देखिए कितना है समीकरण 2 से, चूंकि समीकरण 2 से कितना लिखे बाबू? 100 गुने 1/, 200 गुना 1/, अब बराबर में 25/। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बताइए क्या लिखें आप? 100p प्लस समीकरण ही कितना हो गया? 3 आई 4। नहीं तो कोई है बराबर? कोई है बराबर? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलिए 100 से गुना कर दी इसमें, है इसमें 60 से। कोई आपत्ति है? यहाँ p के गुणांक को बराबर बराबर कर देते हैं, क्या दिक्कत है? क्या लिखें? सब तो लिखना ही है। 3 में गुना करे किस से? 100 से, और 4 में 60 से। इंक तो खत्म हो जाएगा, पता नहीं बार बार क्यों। 100 से गुना तो कितना होगा जी? 6000। पोटैटो है गुना कीजिए 240, ये सोना है वो। क्यों? 100 से गुना कीजिए कितना होगा? 400। चलिए 60 से गुना कीजिए कितना होगा? 60 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 12,000 बराबर। ये कितना हुई भैया? देखो तो बाबू ये कितना हुई भैया? 6 दाम में 60, 25 दाम में 250। तो इतना हम लाफा शूटिंग नहीं करेंगे। 250 कैसे है मन चला आप लोग को? 60 से गुना किए हैं 25 में, 6 भाग दे के सिंपल कर देनी का, कोई दिक्कत? चलिए घटाने पे कि जोड़ने पर? चलिए घटा देना। ये कितना घटाने पर होगा बाबू? कितना लंबा है यार, ये 3 को जीरो नो इसमें होगा? अरे भाई चलिए हो गया ना? ये 24,000, ये 12,000, 24,000 रुपये तेरा पास बा पॉकेट में। हे में 12,000, हे में 12,000। आप 12,000 खाई ला, कर पे बची लड़कवा को ऐसे ही सिखा के पड़ला, ऐसे सिखा के पड़ला। 5 गो रोटी है, 1 2 3 4 5, 2 गो रोटी खा गए, 1 2 खट गए। कब गिनिए क्या बचा है? 1 2 3। साला पागल, पगला दे वाला दूसरे को भूलवा दिया सा। 300 और 150। अब क्यों का निकाल लीजिए, मान कितना होगा जी? सोना सोना 15 ठे 120, यानी कितना आ गया? 1/80। क्यू का मान कितना आ गया? 1/80। अब क्यू का मान कहाँ रख दे हम लोग? समीकरण में कौन? 3 में। चूंकि क्या
कहाँ गया? देखिए क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए ना, हालत खराब हो जाता है। देखियो क्यू का मान कहाँ रखा जाए? 3 में ना। 3 कौन है? यहाँ पे रखे ना, स्पेस तो है ही नहीं है, मार जय मन तेरे लिखे पड़ जाला। देखिए बाबू क्यू का मान कहाँ रखें? 60p का 60p हो जाएगा प्लस 240 क्यू, क्यू का मान बराबर में, ठीक है नहीं आता क्या? 4 ना होगा बराबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कट जाएगा का? 0 0, 8 से भाग दो 24 में, कब में कटेगा? यानी 60p बराबर 4 माइनस 3, क्योंकि प्लस में तो दूसरा कैसे में जाएगा? माइनस में। तो यानी p बराबर 1/, क्यों घटेगा तो 1 बचेगा, और गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। p का मान भी हो गया और q का मान भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं आप लोग का। देखिए ध्यान सुनिए, क्या माने हैं? 1/x बराबर p, तो यहाँ तो 1/x बराबर p का मान 1/60, यानी x का मान कितना आ गया? 60, एक आंसर हो गया। 1/y बराबर क्या मान है? q, तो 1/y बराबर 1/80, तो यानी y का मान कितना आ गया? 80। बताइए, आपसे पूछते हैं, ये कौची है? ट्रेन की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति, ये हो गया। लिखिए अब हिंदी में लिख लीजिएगा कि इसलिए चूँकि रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल मतलब y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख लीजिएगा और तब आंसर मार दीजिएगा ना। आप लोग को यहाँ पे दिक्कत है? जैसे करना यहाँ तक आप लोग समझिए खाली, बाकी तो सब आप लोग का है ना। देखिए भाई मेरे, ये जो चैप्टर है आप लोग का, ये क्या हो गया? एंड हो गया। क्या हो गया? एंड हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कौन? 4, अध्याय 4 देखेंगे। उसमें क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ना हमको? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये क्या हो गया आप लोग का? खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। आगे स्टार्ट करेंगे 4 चैप्टर, है ना। इसको उतारिए बाबू बढ़िया से।